Good afternoon, sir, and good afternoon, ma'am. My name is Shivam, and I am pass out of 2018-21 batch from BB. So to continue from here, I would like to mention director sir that in spite of having his good communication skill in English, he always prefers to talk to in Hindi. So from here now on, I would like to talk to in Hindi. Okay? सो तो जैसा कि हमें शेयर करना है अपने कॉलेज से पहले की जर्नी। तो जब मैं क्लास 12th में था तो पहले मुझे इंजीनियर बनना था, जैसे सबको बनना होता है। लेकिन मैं जैसे यहाँ किसी ने बताया कोई क्रिकेट खेलने में बहुत अच्छे थे, ठीक है, तो मैं भी क्रिकेट खेलने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था और मैंने घर में बोल दिया कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे अब क्रिकेट खेलना है, ठीक है। तो मम्मी पापा वाज लाइक कि तुम कैसे खेलोगे, तुमने तो बचपन से प्रैक्टिस की नहीं है। बट मैं खेलने में अच्छा था और ड्यूज क्रिकेट में अच्छा खेलता था। कुछ मैंने 6 महीने साल भर पटना में प्रैक्टिस किया, उसके बाद पता था कि बिहार से क्रिकेट का कोई स्कोप नहीं है, तो मैं रांची चला गया। वहां पे मैं स्टेट लेवल के फास्ट बॉलर, पेसर्स और स्पिनर्स दोनों को फेस किया। अच्छा खेला मैंने, मेरे हिसाब से अच्छा खेला। मैंने शायद 6 ओवर में 65 रन मारे थे, ठीक है, 10.5 के आसपास का था। लेकिन कोच आए मेरे पास और उन्होंने कहा कि देखो बाबू, तुम मेरे जान पहचान के वाले से आए हो, तुम्हें मैं ये कहना चाहता हूँ कि यू डोंट हैव अ क्रिकेट प्लेइंग एस्पेक्ट, तुम्हें वो बात नहीं है कि तुम बन सकते हो। तो मुझे लगा कि यार मैंने सबके सामने सभी बॉलर्स को अच्छा खेला, ये ऐसा क्यों बोल रहा है। एंड माय पापा वाज लाइक कि देखो तुम्हें खेलना बाबू खेलो, मैं सपोर्ट करूंगा, बट तुम्हारा डिसीजन है। यहाँ से कुछ हुआ उस दिन, मैं उससे पहले बहुत कॉन्फिडेंट था, बट उसके बाद मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं ये नहीं खेलूंगा, मैं चला गया, वापस घर आ गया। आई वॉज इन डिप्रेशन, क्योंकि जिस चीज को मैंने सोचा था कि लाइफ टाइम यही करना है, वो चीज अचानक से टूट गया था मेरे आंख के सामने। मैं अपने नानी घर था, मैं अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रह पा रहा था, क्योंकि सब कुछ, मेरे सारे सामान, मेरे सारे क्रिकेट की चीजें मुझे वहां दिखती थी, तो मेरे लिए रहना मुश्किल हो रहा। तो अब बात हुई कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि कुछ तो करना था। अब क्रिकेट नहीं खेले तो ऐसा तो है नहीं कि अपन बेरोजगार होकर बैठ सकते हैं। तो फिर बात हुई कि अब कुछ कॉलेज में एडमिशन लिया जाए। हालांकि मुझे इंजीनियरिंग करनी थी, बट वो आग अब जा चुका था। तो जैसे सभी लोगों ने बताया कि वो गूगल पे सर्च करते थे तो बेस्ट कॉलेज बिहार में कौन सा आता है, तो मैंने भी ऐसा कुछ किया। तो मेरे सामने 2 ऑप्शन है, एक एल मिश्रा आया था और एक सीमेज आया था। तो उस टाइम तक क्या हुआ था कि मेरी मम्मी मुझसे इतना परेशान हो गई थी कि मैंने पहला फॉर्म सीमेज में भरा, एल मिश्रा का फॉर्म भरने का पैसा मम्मी ने नहीं दिया, ठीक है। तो मम्मी बोली नहीं, तुम्हें वहीं जाना है, मैंने पता किया है, सीमेज अच्छा है, वहां प्लेसमेंट मिलती है, तुम जाओ वो करो। मम्मी तुमसे ज्यादा समझदार है। बिल्कुल। तो पहले, और फिर जब मैं सर बता रहा हूँ, जब मैं सीमेज में एडमिशन लिया तो मेरे स्कूल के 2-4 बच्चे एल मिश्रा में भी थे, और मैं उन्हें समझ गया कि भाई चलो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ और मैं अच्छी जगह हूँ उनके कंपैरिजन में। और जब सीमेज में पढ़ाई शुरू होती है तो मैं बिल्कुल नहीं सोचा था कि इतने अच्छे से मेरा कॉलेज का जर्नी जाएगा। कई बार स्पेशल सेशन होते थे डायरेक्टर सर के, जो अक्सर फाइनेंस पे लेते थे, बट गुस्सा इसी बात का रहता था कि सर किसी टॉपिक को यहाँ ले जाते थे और अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज पता चलने वाला था तो उनका सेशन खत्म हो जाता था, फिर मुश्किल होता था उनसे बात कर पाना। तो फिर उसके आगे हम वो कॉन्वर्सेशन नीतीश सर से कंटिन्यू किया करते थे। और जैसे कि बता रहा मैं अपने फेयरवेल वाले लास्ट दिन में बताया, तुम 2020 बैच के हो? नहीं सर, 21 बैच। हाँ जी। हाँ, तो 20 और 21 वाले में हम फिनांस में क्लास में जाते थे। हाँ जाते थे, लेकिन कभी कभार आ पाते, हर बार नहीं, हर दिन नहीं आ पाता था। तो कॉलेज के लास्ट ईयर में ही, क्योंकि मैंने बताया नीतीश सर के बहुत क्लोज रहा, पोदार सर के बहुत क्लोज रहा। पोदार सर के प्यार करने का तरीका भी बड़ा अजीब था, है ना, है बहुत स्ट्रिक्ट, किसी के सामने तुम्हें बेटा नहीं कहेंगे, बट हाँ तुम्हें पता चल जाए कि बाकी बच्चे से वो तुम्हें ज्यादा मानते हैं। तो वैसा था मेरा उनके साथ रिश्ता। नीतीश सर के साथ भी काफी अच्छा था। तो नीतीश सर से जब मैं पढ़ता था, सीखता गया, तो मैं कॉलेज के टाइम ही शेयर मार्केट में लगभग 2.5-3 लाख रुपए मैंने कमा लिए थे, वो मम्मी के पैसे से, मेरे पैसे बिल्कुल नहीं था। तो वहां से मम्मी को भरोसा होने लगा कि ये लड़का अब जो है लाइन पे आ रहा है, ठीक है। एंड बाय द एंड ऑफ द कॉलेज मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया था। जैसे कि बहुत लोग यहाँ मीडिया में हैं, मैंने यूट्यूब, इंस्टाग्राम किया, मेरे मिलियंस ऑफ व्यूज गए, 30,000 प्लस फॉलोअर्स रहे अक्रॉस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं सोशल पर्सनल डेवलपमेंट और इन सारी चीजों पे कंटेंट बनाया करता था। बट अचानक से क्या हुआ कि मेरा उन चीजों से इंटरेस्ट चला गया। रीजन भी, in order to make content for social media for personal development, we had to go through a lot of self-help books. ठीक है, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, 7 Habits of Highly Effective People, The Power of Subconscious Mind, Think and Grow Rich, और ऐसे अनेकों किताबें पढ़ी।
इस पे कंटेंट बनाए, 5 मिलियन 7 मिलियन ऐसे व्यूज गए मेरे इंस्टाग्राम पे। बट अचानक से एक दिन जब कंटेंट बनाते बनाते 6 महीने बीत गए तो मैं सारी किताबें भूल गया, ठीक है। मुझे 7 हैबिट्स के एक भी हैबिट्स याद नहीं आ रहे थे कि इफेक्टिव पीपल के हैबिट्स होते क्या है। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ सेल्फ हेल्प और ये पर्सनल डेवलपमेंट का, ये ऐसा चीज है कि वो मुझे हेल्प नहीं कर रहा। हाँ, इट इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल, it helped me to stand in front of people and talk fluently and effectively, but उससे जो मेरी inner desire थी कि मुझे कुछ करना लाइफ में, ऐसा हो नहीं रहा था। It was just like कि मैं किताबें पढ़ रहा था, लोगों के लिए कंटेंट बना रहा था, क्योंकि जब आप जानते होंगे भैया वायरल वाले जो है एक फेस पे चला जाता है सोशल मीडिया तो रोज वीडियो डालने का वो प्रेशर आ जाता है। वो प्रेशर जो है मेरे लिए क्या हो गया कि वो मैं उसमें एंजॉय नहीं कर पा रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं ये सारी चीजें जो है रिपीटेटिव हो रही है, मेरा सेल्फ ग्रोथ रुक गया, ठीक है। और इसी सोशल मीडिया के कारण मैं कॉलेज के प्लेसमेंट्स में भी नहीं बैठा था, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया बीबीए तो बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा मार्क्स में गए थे, बहुत सारे लोग बिग बास्केट में गए थे, बहुत लोग गए थे, बट मुझे वो सेल्स करनी नहीं थी। प्लस मेरा यूट्यूब खुद का था तो मैं बैठा नहीं, और कुछ टाइम के बाद I lost my interest in what I was doing. Just at the moment of when I was, at that point I was just able to convert my startup or convert my YouTube into like वो मेरा monetize होने वाला था। Everything was on the brink of कि जहाँ से मुझे पैसे आने वाले थे, मैंने उसे वहाँ भी छोड़ दिया। उसके बाद मैं लगभग 2 से 3 महीने बैठा रहा, मुझे क्या करना नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन मैं YouTube पे कंटेंट बहुत अच्छा से कंज्यूम करता था, और अगर आप मेरी रिसर्च हिस्ट्री को देखोगे कभी भी ऐसे फालतू चीजें नहीं रही। हमेशा मुझे इंटरेस्ट रहा है कि कुछ ऐसा पढूं, कुछ ऐसा किया जाए जिससे मेरी खुद की ग्रोथ हो सके। तो फिर मेरे सामने टेक की चीजें आने लगी, क्लाउड कंप्यूटिंग आने लगा। फिर मैंने अपना बैकग्राउंड देखा, मेरा तो कोडिंग बैकग्राउंड है नहीं, तो मैं क्या करूं। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, इस बार अगर कुछ करूंगा तो अच्छा करूंगा, वरना नहीं करूंगा। तो दुनिया के नंबर 1 CRM कंपनी है सेल्सफोर्स। मुझे वो चीज अच्छी लगी उसमें, क्योंकि एक ऑप्शन था कि मैं एज एन एडमिन टेक में एंट्री ले सकता हूं विदाउट हैविंग प्रॉपर कोडिंग नॉलेज। तो मुझे लगा ये करना चाहिए। मैंने 6 महीने पढ़े, उसके बाद मैं सेल्सफोर्स एडमिन के लिए सर्टिफिकेशन के लिए गया, सेल्सफोर्स एडमिन सर्टिफाइड हुआ, सेल्सफोर्स एसोसिएट सर्टिफाइड हुआ, मैंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की। और रिसेंटली मैं एक मल्टीनेशनल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जिसका नाम है एंड्योरेंस इंटरनेशनल ग्रुप, अब वो न्यू फोल्ड डिजिटल के नाम से जानी जाती है, वहां पे मैं फुल टाइम सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेटर बन चुका हूं पिछले 2 महीने से। सो या दिस वाज माय जर्नी। ऑल आई वांटेड टू कंक्लूड बाय सेइंग इज दैट कि इन लाइफ एट अ लॉट ऑफ पॉइंट you would feel like yeah this is something which I have ever wanted, and in the very next moment you will realize ये वो चीज है जो मुझे पसंद नहीं है। तो एक भैया जो कह रहे थे वो आप कोई सुसाइडल भी हो गए थे। आई वॉज ऑल्सो लाइक दैट, एंड सॉरी, एंड आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। सो जो भी बंदा अपने आप पे भरोसा रखता है, और ये भाई एक चीज और बताना चाहूंगा कि लाइफ का दूसरा नाम है अनसर्टेनिटी। एक मोमेंट पे आपको लगे कि चीजें सर्टेन है, लाइफ सब कुछ ट्रैक पे चल रहा है, लेकिन दूसरे मोमेंट जिस तरह से कोविड आ गया था उसी में लाइफ में बहुत सारी चीजें आती है। तो ये कहना चाहूंगा सबको अपने ऊपर भरोसा रखें, सबके ऊपर आपके माँ बाप का, आपके बड़ों का आशीर्वाद है और हमारा गुड विशेष है। थैंक यू सो मच।